अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी आज की रेसिपी है जी वेजिटेबल समोसा जी। तो इसकी तैयारी के आखिरी मराहिल तक हमारे साथ ही रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारी रेसिपी। काइंडली लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। यहाँ पे जी हमने ले लिया है तकरीबन 2 प्लेट्स हैं हमारे पास। आप देख रहे हैं मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी की जो प्लेट्स होती हैं वो हमने जो है 2 निकाल ली हैं। यहाँ पे जी मैदा की, इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है और उसके बाद अब हम ऐड कर देंगे जी इसके अंदर अजवाइन को, और थोड़ा सा हमने पानी ले लिया है इसके अंदर और इसको अब हम गूंदना स्टार्ट कर देंगे। पानी आप स्टेप बाय स्टेप डालेंगे क्योंकि इकट्ठा ज़ाहिर है पानी डालने से आपको समझ नहीं लगेगी और वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून जो है घी का ले लेंगे। घी से जो है ये थोड़ी सी नरम और क्रिस्पी भी बन जाएंगी, इससे डो भी जो है वो ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से अब गूंद लेना है। तो यहाँ पे जी हमारी डो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। हम इसको ढाँप के एक साइड पे रख देंगे और अब हम जो है इसका स्टफ़ तैयार करेंगे। हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून था ऑयल का। बिल्कुल बारीक कटी हुई जी बंद गोभी हम यहाँ पे ले लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी कटिंग कैसी हुई हुई है। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो, ग्रेट में भी बहुत छोटी इसकी कटिंग हो जाती है। और इसको हम सबसे पहले जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आंच यहाँ पे आपने जी बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि ये जलें भी नहीं और जो है कच्चे भी बिल्कुल ना रह जाए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो चिकन ऐड कर देंगे। सॉरी टू से, लेकिन मेरे से वो जो क्लिप है यहाँ पे मिस हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक रेशेदार जो है चिकन बीच में ऐड किया था। उसके अलावा यहाँ पे हम क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए जी आलू ले लेंगे और इनको भी हम इसके साथ ही जो है मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। काइंडली जो लोग यहाँ पे न्यू हैं लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। हमने इनको अब तकरीबन जो है हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है मसाला जात सारे जो हैं वो ऐड कर देंगे। मसाला जात में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नमक है, ब्लैक पेपर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, धनिया है, खुश्क ज़ीरा है, इसके अलावा वाइट पेपर थी और गरम मसाला जो है हमने इसके अंदर ऐड किया था। अब हम जो है इन सारे मसालों को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही ये अंदर से जो है सही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। सारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारा जो ये स्टफ़ था बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक जो है सारा कुक भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे जी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची। हमने बहुत ही कम मिकदार में ली थी क्योंकि हमारे पास स्टफ़ भी जो है वो बहुत ही कम था जी। तो यहाँ पे अब आपको इसके कलर से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब मज़ीद इसको भूनने की जो है ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बस जी। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे जी अपना ये चूल्हा जो है बिल्कुल ही बंद। अब हमें ज़रूरत नहीं है इसके नीचे मज़ीद आग की। यकीन जानिए जी यहाँ पे इसका जायका बहुत ही मज़े का था। आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे अब हम शामिल कर देंगे जी इसके अंदर सब्ज़ धनिया हमने कट करके जो रखा हुआ था पहले से, और इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा जो है फ़ाइनल हो जाएगा स्टफ़। यहाँ पर जी सिल के ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा फेंक दिया था ताकि जो है हमारी डो जो है मैदे वाली बनी हुई थी वो इसके साथ बिल्कुल भी ना चिपके। और आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही अपनी लंबाई की सूरत में इसको रोल करके तो करना है ताकि इसको कटने के टाइम बिल्कुल जो है आसानी रहे। अब यहाँ पे हम इसको काट लेंगे एक जैसी शेप में इंशाल्लाह। अब हम बना लेंगे जी इसके गोल गोल छोटे छोटे से पेड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बना बना के साथ साथ रखते जाएंगे जी। तो पेड़े जब हम पहले बना के रख लेंगे तो हमें बेलने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, इसीलिए जी हमने पहले अपने पेड़े बना के यहाँ पे रख लिए थे सारे। और अब जी हम इसको बेलना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट अपना बेल रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल एक गोल रोटी की शेप दे देनी है। यहाँ पे जी हम हाथ पे भी थोड़ा सा इसको कर लेंगे ताकि इसके साथ जो एक्स्ट्रा आटा लगा हुआ है ना वो जो है नीचे गिर जाए, और इसको अब हम दरमियान में से कट कर लेंगे। अब हमारे पास जो है 2 पीसेस एक जैसे आ चुके हैं और अब हमने इसको देनी है जी शेप समोसे की। यहाँ पे हमने जो है अलग बर्तन में 1 कप ले लें, बाउल ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा डाल दें और थोड़ा सा पानी, उसको बिल्कुल लिक्विड शेप दे दें
तो यहाँ पे हमने उसकी मदद से जो है समोसे को जोड़ लिया है एक साइड पे। अब हम इसको हाथ के ऊपर रख लेंगे और इसकी अब हमने जी फिलिंग करनी है स्टार्ट। हाथ के ऊपर कैसे आपने रखना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको हाथ के ऊपर रख लिया है और अब इस तरीके से इसकी जो फिलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और हमें समझ भी लग जाएगी कि कितना हमने इसको फिल करना है और कितना हिस्सा पोर्शन जो है हमने इसका खाली छोड़ना है। यहाँ पे जी अब मैंने इसको नीचे रख लिया था और यहाँ पे फिर जो है इसको लिक्विड वो जो हमने बनाया था ना मैदा, उसकी थ्रू हम जो है इसको दोबारा से जोड़ लेंगे बहुत अच्छी तरह से जी। इसकी एक किनारी पे हमने लिक्विड मैदा लगा लिया था और इसका जो दूसरा पोर्शन था वो हमने उसके पहले पोर्शन के ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे देखें जी हमने इसको जोड़ के और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे ये आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाए और ये हमारी समोसे की जो है शेप बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ऑयल भी जो है हमने पहले से ही चूल्हे पे रख लिया था ताकि हमारे समोसे जो है शेप बनाने तक वो जो है गरम हो जाए और ऑयल जो है हमारा गरम हो चुका था। ऑयल बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो के। हाँ, लो होगा तो ज़ाहिर है जी वो कच्चे रह जाएंगे या कि उनके ऊपर जो है ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाएगा और अगर फ्लेम हाई हो जाएगी तो जल जाएंगे और अंदर से उस सूरत में भी ये कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको जो है मीडियम पे फ्राई करना है। आप देख रहे हैं जी हमारे यहाँ पे मीडियम पे फ्राई हो रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे तो हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर जी हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के लिए आपने ऐसे करना है कि प्लेट के ऊपर पहले एक टिश्यू रख लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो टिश्यू जो है अपने अंदर जज़ब कर ले। जी हमारे समोसा जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है इनकी शेप बनी थी और कितने प्यारे ये लग रहे हैं। बिलीव मी कि ये बहुत ही डिलीशियस बने थे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही बनेंगे। अपनी दुआ में रखिएगा याद। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।